नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजय खटाना आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कि हम और आप मिलकर चर्चा करें कि हम किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ध्यान से सुनेंगे और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ही कोई अपनी राय बनाएंगे। बीच से कोई एक आध अंश उठा करके लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियो के लोग अंश उठाते हैं और उनको बहुत दूर भेजते हैं और अपनी अपनी जातियों का फ़ायदा उठाकर या अपने अपने संगठनों के नाम से उसे चलाते हैं। अब ये मेरी मजबूरी नहीं हो सकती कि मैं उनकी वजह से, कहावत है गाँव में कि जुओं के डर से मैं रजाई तो नहीं छोड़ सकता। सच कहना मेरी तासीर है और सच बोलना मैं बंद नहीं कर सकता, उसका नुकसान हो या फ़ायदा। जो सच आज नुकसान दे रहा है वो कल फायदा जरूर देगा, क्योंकि सत्य सत्य होता है। साथियों, जो कौम विचारवान नहीं होती उसे बड़ा नुकसान होता है। विचारवान का मतलब ये है कि आपने एक वीडियो सुनी और सुन करके भूल गए नहीं। अगर आपको लगता है कि ये बात सही थी और ये बात गलत है, उसका अनुसरण करें। अगर मैं कह रहा हूँ कि फला तरीके से आपके बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है तो अपने बच्चों को ठीक करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि बेटा आईएएस बनना, पीसीएस बनना, इंजीनियर बनना। और अगर मैं कह रहा हूँ कि गलत लोगों का सम्मान नहीं करना, तो अगर आप ही गलत लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो इस देश में अच्छे लोगों का सम्मान होना खुद ही शुरू हो जाएगा। ये मेरी आपसे उम्मीद है। आपको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि गुजर युवा जो है ना, वो आज तैड फैड में विश्वास रखता है। सामाजिक चिंतन खत्म, तैड फैड हो जाए, जो कुछ हो जाए। लेकिन एक लाइन का मैं आपसे चिंतन कराना चाह रहा, आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आपको समझाने वाली कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ, बहुत बड़ी उम्र दराज भी आदमी नहीं हूँ, मेरी 50 साल की उम्र है। लेकिन मैं अपने बड़े भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने वो नया दौर भी हम देख रहे हैं और वो पुराना दौर भी देखा है। भले हम उस टाइम 10, 12, 15, 20 साल के बच्चे रहे हों। हमें याद है हल्का हल्का चौधरी यशपाल सिंह जी का समय, लाइन में होते थे अधिकारी खड़े, हिम्मत नहीं होती थी, अगर खांस दिए तो अधिकारी की पोजीशन खराब हो जाती थी। कई कई मंत्रालय मिलते थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सीधे हस्तक्षेप में रहते थे। दुनिया हार गई लेकिन वो नहीं हारे इमरजेंसी में। नारायण सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हुकम सिंह जी कई कई मंत्रालय, संसदीय कार्यों के मंत्री, और टूटती धार में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जसाले वाले कैबिनेट मंत्री। आज कौन सी ताकत खराब हो गई या कौन सी ताकत दुश्मन की बढ़ गई या हमारे विपक्षियों की बढ़ गई कि आज हम एक राज्य मंत्री पर सफर कर रहे हैं? कहाँ खड़े हैं? ऊपर से नीचे को आए हैं, दुनिया नीचे से ऊपर को जाती है। हमारी बराबर में हमारे सैनी भाई हैं। सहारनपुर में एक एमएलए नहीं होता था, कैबिनेट मंत्री हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए। केशव मौर्य मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। तो हमें किसी से जलन किए बगैर, किसी से कंपटीशन किए बगैर सोचना पड़ेगा कि हम नीचे को जा रहे हैं या ऊपर को जा रहे हैं। रही बात मेरी, मुझ पे लोग आरोप लगाते हैं। कोई कहता है मैं भाजपा का एजेंट हूँ, कोई कहता है कि मैं भाजपा की चमचागिरी करता हूँ, अंधा भगत हूँ। लेकिन आज की वीडियो हम भाजपा के लिए ही बनाएंगे कि भाजपा ने हमें क्या दिया और कहाँ हमने अपने 10 साल खोए। जो बच्चे अंडे से बाहर नहीं आए अभी, और जिनके संस्कार भी कहीं है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं गुजर होता क्या है, गुजर है कहाँ कहाँ, जो घर से बाहर कभी निकले नहीं, एक दो तहसील में, एक दो जिले में कुर्ता पजामा पहरा, रामपुर सिलवा के और सहारनपुर तक आए और खुद को फेसबुक पे बैठ के थोड़े से लाइक ज़्यादा के आ गए, थोड़े से कमेंट ज़्यादा आ गए। वो सोच रहे हैं कि हम जो है बहुत बड़े नेता बन गए। मैं तो प्रिंट का पत्रकार हूँ, हाथ से लिखने वाला। अभी नया नया इस पर आया हूँ। मेरा लालच भी नहीं है, मैं अपनी बात क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इससे पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता हूँ। मैं जो जिसको बहम हो वो 100 रुपये का स्टाम्प ले आए और मैं 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख दूंगा कि जो सरकारी विज्ञापन मुझे मिलता आ रहा है और आगे मिलेगा उसे तो मैं नहीं बांटूंगा। लेकिन इन वीडियो पे, जो ये मेरी वीडियो समझाने के लिए समाज को है, अगर इन वीडियो पे 2 रुपये मिलते हो या 2 करोड़, वो मैं समाज को दान कर दूंगा। मुझसे लिखवा लीजिए आप। अगर मेरी जो न्यूज़ का कारोबार है, मेरा समाचार का कारोबार है, उस पर मुझे कुछ मिलता है ना, तो किसी के बाप का है
और ना उस पर किसी का अधिकार है। लेकिन अगर किसी को वहम हो कि इन वीडियो के बनाने से मुझे पैसा मिलता है, मैं अपनी टीआरपी के लिए इन वीडियो को बनाता हूं, नहीं। 10 साल मैंने गुर्जर समाज को दिए, सन 91 से लेके और 2000 तक, 2002 तक जय गुजर जय गुजर जय गुजर। पुराने लोगों से पूछ के देखो, डॉक्टर सुखपाल सिंह एक्सपायर हो गए, तेजपाल जी, राजकुमार भाटी जी, सहारनपुर में वीरेंद्र भाई, मास्टर प्रीतम सिंह नगला, डॉक्टर आनंद रादौर, सुशील भाई बंदा हेडी, योगेश गुजर मोहद्दीपुर, भाई वीरेंद्र मोहद्दीपुर, तमाम मेरे ऐसे साथी थे। मैं किसका नाम लूं? वो थे जिन्होंने गुजर मिशन में काम किया, जो पटेल मिशन में काम करते थे, बहुत लोग थे। उनसे पूछना कि मैं क्या काम करता था। अंडे से बाहर हुए बच्चों को नहीं पता कि हमने 10 साल समाज को दिए। और रहिए भीम आर्मी वाले लोग, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब चिल्ला रहे हैं। अरे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण तो हजम कर गए, और उनका धर्म कौन लेगा? वो हमने लिया। हम बुद्धिस्ट हैं। सूचना का अधिकार लगा के पूछो डीएम कार्यालय में कि संजय घटाना का धर्म क्या है। हमने धर्म परिवर्तन किया, धर्म बदला, बाबा साहब के अनुरोध पर बदला, बाबा साहब के कहने पर बदला। अपने स्वर्गीय ताऊ जी यतेंद्र कुमार येती से प्रभावित होकर बदला। हमारे ताऊ जी बुद्धिस्ट थे उस समय, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तभी बुद्धिस्ट हो गए थे। आज हम बुद्धिस्ट हैं, पूर्णतः बुद्ध को मानते हैं, किसी भी जाल जंजाल में नहीं फंसते और सच बोलते हैं। और उसके लिए जान देनी पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसे देंगे। बहुत सारे लोग हमें, जब से मेरी 2-3 वीडियो आई, बहुत सारे लोग रात को 12 बजे व्हाट्सएप पर फ़ोन करके कहते हैं कि जान से मार देंगे, ये मुकदमा लगवा देंगे, वो मुकदमा लगवा देंगे। अरे मैं तो बहुत दूर दूर तक पत्रकारिता करके आया हूँ। मेरे घर में मुझे मारने की बात कर रहे हो, मुझे धमकाने की बात कर रहे हो। मैंने जीवन में कभी किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अब अपने मोबाइल में ज़रूर कॉल रिकॉर्डिंग डलवाई, ताकि पता लगे कि मारने वालों की औकात क्या है, समझ सकूं, जान सकूं, पहचान सकूं कौन है ये मारने वाले और कौन है धमकी देने वाले। मैं पहले भारतीय हूं, फिर गुजर हूं, ना हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना बुद्धिस्ट हूं। अगर मेरा गुजर होना मेरे देश के रास्ते में आड़े आ रहा तो मैं भारतीय हूं। लेकिन गुजर को समझाना भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। जो चीज़ें मैं देख चुका हूं, जो मैं भुगत चुका हूं, अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं भुगतने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन मुझे दुख उस बात का है कि जो मेरे भाई हैं, जो मेरी हमउम्र हैं, वो अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे कि हमारा भला बुरा कहाँ है। अपने बच्चों को पता ही नहीं लग रहा कि घर से भेजे था कोचिंग में जा रहा, आंदोलन में, घर से भेजा था स्कूल में जा रहा, रैली में। तो जब आप अपने बच्चों को नहीं समझा पाओगे तो एक कौम ना आईएएस पैदा कर पाएगी, ना पीसीएस, ना इंजीनियर, ना नेता ही पैदा कर पाएगी। क्योंकि नेताओं के लिए भी आज पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जिसको यही नहीं पता कि एनआरएचएम क्या है, आरबीएस के क्या है, तमाम योजनाओं का नहीं पता, वो क्या राजनीति करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। खैर, बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भाजपा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाजपा का मैं चमचा हूं, लेकिन मैं आज भाजपा पर ही चर्चा करना चाहता हूं कि भाजपा ने हमें क्या दिया। कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, एक राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में एक राज्य मंत्री, केवल एक, 0 से बस कुछ ऊपर है। तो ये तो हमारी राजनीतिक औकात है कि हम कहाँ हैं। आप उसी भाजपा में हुकम सिंह जी के पास क्या मंत्रालय होते, चौधरी जयपाल सिंह जी खरगोदा वालों के पास क्या मंत्रालय होते, और तमाम लीडरों के पास क्या मंत्रालय होते। हम उप चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश के रहे। चीफ मिनिस्टर बनने का नंबर भी आया, एक जाति विशेष के लोगों ने चौधरी यशपाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, वो अलग बात है। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर की लाइन में थे। इंदिरा गांधी हमें सीधे नाम से जानती थी, हमें पहचानती थी, हमारा सम्मान करती थी। हमारे ऐसे बुजुर्ग थे और उनका अनुसरण करने की बजाय हम लोगों के तलवे चाट रहे हैं, और उनके जो भी अंडे से बाहर नहीं आए। तो ये मेरी बातें लोगों को बुरी लगती हैं। चलिए उस पर बात करेंगे। आज चर्चा करते हैं कि सहारनपुर से ही शुरू करते हैं। सहारनपुर में एक जिला पंचायत बनता था हमारा, किसको बना दिया? जबरन अपनी ताकत का इस्तेमाल भाजपा ने किया और कोली भाई को बना दिया। नोएडा में और मेरठ में भी हमारे जिला पंचायत चेयरमैन बनते थे, जाट भाइयों को बना दिया। क्यों बनाया पता? चूंकि उन्हें जाटों को खुश करना था। जाट आंदोलन कर रहा था भाजपा के खिलाफ, और जाटों को प्रदेश अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और तमाम पद दे करके जाटों को खुश किया। चूंकि जाट बोलना जानता है, जाट अपना अधिकार लेना जानता है, हम चमचागिरी करना जानते हैं। और पहले नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। अब हमारा युवा चमचागिरी करके बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहता है, और चमचागिरी से कोई ऊपर नहीं जाता, अपने समाज को बहुत तेजी से नीचे लाता है। और उसका उदाहरण आपके सामने है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौम होती थी वो आज कुछ भी नहीं है। दूसरी बात,
जिसका घर नहीं होता वो किराएदार रहता है। गुजर का कोई राजनीति में घर नहीं है, फुटबॉल बना हुआ है, वो उधर से लात मारता है तो उधर आ जाता है, उधर से कोई लात मारता है तो उधर आ जाता है, अपना कोई पिच नहीं है, अपना कोई ग्राउंड नहीं है, अपना कोई घर नहीं है। इसका सबूत है कुर्मी जाति का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि कुर्मियों की पार्टी है। जाट बनाया क्योंकि जाटों की पार्टियां हैं, जाटों का राजनीतिक स्टैंड है। हमारे सैनी भाइयों को भी बनाया, केशव मौर्य को इसलिए बनाया क्योंकि उनकी भी अपनी राजनीतिक पार्टियां बन चुकी हैं, उनका भी राजनीतिक स्टैंड खड़ा हो चुका है। हम अपना को राजनीतिक स्टैंड खड़ा नहीं कर पाए, हम अपना डंडा और झंडा पैदा नहीं कर पाए, इसलिए हमें अपमान महसूस करना पड़ता है। इसलिए हमें एक छोटा सा अधिकारी कह देता है कि सीधा कर दूंगा, गुजरगर्दी खत्म कर दूंगा। वो गुजरगर्दी खत्म करने की बात नहीं करता, वो हम पता है उसे कि किराएदार हैं, भाग जाएंगे, यहाँ के मूल निवासी हैं ही नहीं। राजनीति में वो किराएदार होता है जिसका अपना झंडा और डंडा ना हो। किसी भी प्रदेश में भाजपा ने हमारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया, राजस्थान में पायलट साहब को बनाया, सपा ने उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में लगातार प्रदेश अध्यक्ष गुजर रखा। लेकिन अब सपा भी मजबूत पद नहीं देना चाहती, गुजरों को लेक्चर्स दे रही है। भाजपा से ट्रेनिंग ले ली है अखिलेश यादव जी ने। मुलायम सिंह यादव का रवैया और था, अखिलेश यादव भी कोई मजबूत पद गुजरों को नहीं देते दिख रहे, भाजपा भी नहीं दिख रही। तो ये मुलायम सिंह जी का एहसान था और कांग्रेस का एहसान राजस्थान में था, या उनकी बड़ी बात थी कि उन्होंने बनाया। लेकिन आज के दौर में हम कहीं भी नहीं खड़े, क्योंकि हमारा अपना कोई घर नहीं है राजनीतिक रूप से, इसलिए हम फुटबॉल की तरह घूमते फिर रहे हैं। अब बात करते हैं सहारनपुर मेयर की। सहारनपुर मेयर जब पहली बार ओबीसी में सीट आई तो वालिया जी को बनाया। हमारे ओबीसी भाई हैं, लेकिन कितने घर हैं भाई वालियाओं के जिले सहारनपुर में? आपको पता है, मुझे भी पता है। भाजपा ने बहुत सम्मान किया गुजर समाज का। गुजर अपमान का घूंट पी के बैठ गया, कुरकुर करता फिरा, लेकिन खुल के नहीं कह पाया। दोबारा फिर ओबीसी सीट आई और एक कुर्मी समाज के हमारे भाई, क्योंकि कुर्मी और हम नजदीक के समाज हैं, बहुत हमारे भाई हैं कुर्मी, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो हमारे भाई हैं। लेकिन उन भाइयों को बरेली में बनाते, सहारनपुर में तो 100 वोट भी कुर्मी समाज के नहीं है, 1000 वोट वालिया के नहीं है। 2 बार उन समाजों को इसलिए बनाया गया क्योंकि उनकी राजनीतिक पकड़, उनकी संगठनात्मक पकड़ बहुत मजबूत है। और सहारनपुर में लाखों की संख्या में जिला सहारनपुर में गुजर होते हुए भी, और शहर में भी कई हजार से ज्यादा वोट हमारे हैं, उसके बावजूद आपको ओबीसी का टिकट, मेयर का टिकट नहीं दिया गया। और दोनों बार भाजपा जीती, न डॉक्टर अजय सिंह जीते और न वालिया जी जीते, भाजपा जीती। और दोनों बार गुजरों ने दब के भाजपा को वोट दिया। ये भाजपा है, ये भाजपा में आपका सम्मान है, ये भाजपा गुजर हितैषी है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि एक वोट, अरे ब्राह्मण को बनाती हम मानते, सैनी भाइयों को बनाती हम मानते, उनका इस जिले में प्रतिनिधित्व है, लेकिन एक वोट सिंगल उसके परिवार का कुर्मी वोट है, दूसरा कोई गांव नहीं है, दूसरा कोई घर नहीं है। एक वोट के व्यक्ति को भाजपा ने मेयर बना करके हमें कहा, गुजरो तुम्हारी छाती पे बिठाया हमने से, इसका सम्मान करो, इसकी चमचागिरी करो, इसके जूते उठाओ, ठेकेदारी करो। यह सम्मान भाजपा ने आपको दिया। कौन भाजपा का नीति निर्धारक है? मुझे तो यह समझ में नहीं आता जो हमें अपमानित कर रहा है। क्यों इस कौम को उखड़ने पर मजबूर कर रहा है? क्यों इस कौम को कि बच्चों को गालियां देने के लिए हमें, हमारे जैसे लोगों को भी गालियां दिलवा रहे हो? कौन है वो भाजपा का नीति निर्धारक जो हमें ऐसे अपमानित कर रहा है बार बार? विमुक्त जाति का कोटा किसने खत्म किया? भाजपा ने। वो तो आज भला हो मोहित तंवर जी का, एक अकेला आदमी ये आंदोलन जीवी नहीं, ये बड़ी बड़ी कारों में चलने वाले भोकाली नेता नहीं, ये संस्कार भूल के, गुजर की संस्कृति भूल करके उल्टे सीधे धंधे करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले लोंडे लफाड़े नहीं। मोहित तंवर एक प्रोफेसर ने पूरी सरकार को झुका दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को बताया कि गुजर पढ़ा लिखा भी होता है, और जब पढ़ा लिखा गुजर मैदान में आता है तो सरकारें उसके काम को रोक नहीं सकती। अकेले गुजर ने मजबूर कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि विमुक्त जाति का कोटा बहाल करो। मैं सैल्यूट करता हूं, बार बार सैल्यूट करता हूं उस गुजर को। अगर कोई कहता है कि मैं सबसे ज्यादा सम्मान आज की डेट में उत्तर प्रदेश में किसी का करता हूं तो मोहित तंवर का करता हूं। दूसरे नंबर पर अगर मैं किसी का सम्मान करता हूं तो राजकुमार भाटी का करता हूं। मुक्त जाति का हमारा कोटा बहाल हुआ, उसके लिए आपको भी सबको बधाई। और भाजपा ने उसमें क्या किया था वो आपको जग जाहिर है। भाजपा हमारी हितैषी पार्टी नहीं है, बल्कि और पार्टी हमारी चल का अपमान नहीं करती, हमारा भाजपा हमारा चल का अपमान कर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव
किस गुजर शहीद को सम्मान दिया? कितनी बार प्रमाण देने होंगे कि राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर ने सबसे पहले आंदोलन किया, सबसे पहले अपनी जान दी? क्या वो रुड़की का पेड़ गवाही नहीं दे रहा कि 152 गुजरों को फांसी दी गई? क्या कालाम, घाट पांचली या जितने भी हमारे आंदोलन के ऐसे गांव रहे जहां गांव के गांव उजाड़ दिए गए, लोगों को फांसी दे दी गई, 2 साल के बच्चे को बल्लम से हवा में उछाल कर बल्लम से उसको भेद के मार दिया गया? क्या ये कुर्बानियां कम है? अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा, आप भी आतंकवादी कह रहे हो, आज भी चोर कह रहे हो, क्या ये कम है? भाजपा वालों, कुछ शर्म करो और इस कौम का सम्मान करो जिस कौम ने आपको राज करने लायक बनाया। अगर ये देश आजाद ना होता और ये कौम आंदोलन ना करती तो क्या आप आजाद हो पाते? उन शहीदों का सम्मान करो, बिना भेदभाव के करो। ये मेरी आपसे अपील है भाजपा के सभी नेताओं से कि बिना किसी भेदभाव के शहीदों का सम्मान हो, जाति से ऊपर हटकर करो। अभी अगली बात करते हैं ऐसे आदमी की जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कि गांधी जी, आपको, पत्रकार ने पूछा कि गांधी जी क्या आपको किसी से जलन होती है, ईर्ष्या कभी आपके मन में आती है? नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे कभी ईर्ष्या नहीं होती। कि कभी तो होती होगी? कि हाँ, कभी कभी होती है। विजय सिंह पथिक का काम देख कर उस लगता है कि मुझसे तेजी से किसान आंदोलन को कर रहा है, बड़े बड़े किसान नेता उसके सामने फैले हैं, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े रजवाड़ों के बीच में राजस्थान में किसान की बात करना उस समय बहुत बड़ी बात थी। आज तो कुछ लोग किसान के नाम पर धंधा कर रहे हैं, फैक्ट्री को डराते हैं, अधिकारियों को डराते हैं और पैसे लूट रहे हैं। उस टाइम किसानों की बात करना राजाओं के बीच में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन तब विजय सिंह पथिक ने काम किया और बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए और उस विजय सिंह पथिक को गुमनाम मार दिया इन लोगों ने। ना कांग्रेस ने कुछ किया राजस्थान में उसके नाम पर और ना भाजपा ने कुछ किया। दोनों पार्टियों ने भुला दिया उस ऐसे वीर को जिससे गांधी जी भी कहते हैं कि उनको ईर्ष्या होती है उसके काम को देख कर। और अगली बात करें, भाजपा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, चेवर एयरपोर्ट का नामकरण रोक दिया क्योंकि चाहते थे कि गुजर के नाम पर, नहीं हुआ। कश्मीर में हमारे एसटी भाई, वो भी तोहफा दे रही है भाजपा में, वहाँ कश्मीर में एसटी में आरक्षण दिया, दूसरे लोगों को भी जबरन घुसा रही। अरे भाई चलो घुसाई लो, हम कह रहे हैं उनको भी खुश करना आपको, तो दोनों का बांट दो। जैसे पंजाब में आपने एससी का आरक्षण बांट रखा, 12 इधर 12 इधर। अगर आपको एसटी में घुसाना ही है तो बांट के घुसा दो भाई। एक जंगल में रात को जहाँ अंधेरा रहता है, अपने पशु पालता है, अपने जीवन यापन करता है, उस समाज का मुकाबला दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे से कराओगे तो क्या रहेगा? उस इससे तो एसटी से बाहर कर दो। तो ये भी हमारे साथ भाजपा कर रही है, जबकि अगर घुसपैठियों को रोकने में सबसे ज़्यादा कोई मदद करता है तो वो है मुस्लिम गुजर समाज कश्मीर का। उसे एसटी का दर्जा दिया लेकिन छीन लिया, दे के भी छीन लिया। अरे भाई भाजपाइयों, कुछ रहम करो इस कौम पे। राजस्थान में 73 लोग मारे गए, क्या मिला? रानी सिंधिया जो अपने आप को बहुत बड़ी हिंदुओं की देवी कहती है, उस देवी ने हमारे 70 से ज़्यादा लोग मारे। भाजपा की सरकार थी, अटल जी की भी नहीं सुनी उस महिला ने, और शायद अब भी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है और गुजर वोट भी करेगा उसे। तो 5% आरक्षण मिला हमारे इतने लोग मरवा के, और वो भी आज तक 90 अनुसूची में नहीं डाला। भाजपा को वोट देने वाले गुजरो, भाजपाई नेताओं से पूछो कि वोट देंगे तब देंगे जब राजस्थान के गुजरों के आरक्षण को संविधान की 90 अनुसूची में शामिल कर दोगे, वरना कोई सरकार आएगी फिर गायब कर देगी। जैसे हमारा विमुक्त जाति का कोटा कर दिया था, तो उसे 90 अनुसूची में शामिल नहीं किया भाजपा ने आज तक। तो भाजपा आपकी कितनी बड़ी हितैषी है ये आपको पता है। अब बात, ये सारे दिक्कतें क्यों हैं, उसके पीछे 2 कारण हैं। गुजर लठ मारना जानता है, जुबान से अपनी बात कहना नहीं जानता, वकालत करनी नहीं जानता। और हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं, वो सांसद बनना चाहते हैं, वो विधायक बनना चाहते हैं, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज भाड़ में जाए, समाज मरे, समाज गले, समाज से कोई जिम्मेदारी वो महसूस नहीं करते। अगर गुजर ही आपको वोट नहीं करेगा, दूसरों के वोट पे जीत जाओगे क्या? हाँ, शायद जीत भी सकते हैं, क्योंकि भाजपा का इतना प्रचार है कि सहारनपुर में एक व्यक्ति को वो मेयर बना देती है, लेकिन वो सत्ता का चुनाव है। पता कैसे कैसे मेयर बनाया वो सबको पता है। और लोकसभा विधानसभा सत्ता पे होता है, लेकिन उतना नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं वोट की आवश्यकता पड़ती है। वोट तो गुजरों की भी है। मोदी जी, आप जिस समाज को कहते हो कि राष्ट्रभक्त समाज है, सम्मानित समाज है, उसी समाज को आपके नीचे के लोग रोंदने पर लगे हुए हैं। किसी को जाट खुश करना है, किसी को कुर्मी खुश करना है, किसी को यादव खुश करना है, किसी को हमारे चमार भाइयों को खुश करना है, किसी को जाटो भाइयों को खुश करना है, किसी को
और खुश करने हैं लोग, मुसलमान को भी खुश करना है, लेकिन ये गुजर को खुश करने की कोई सोच नहीं रहा, क्योंकि ये फुटबॉल है, इधर से लात लगेगी उधर चला जाएगा, उधर से लात लगेगी इधर आ जाएगा, फुटबॉल लोग खेलते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे। चलिए, तो भाजपा की बात थी, भाजपा ने तो हमें फुटबॉल बना दिया। सहारनपुर जैसे शहर में 1 वोट के आदमी को मेयर बना दिया। सहारनपुर शहर में 2 गांव 10 गांव जिनके होंगे नहीं, पूरे 1000-1200 गांव में, उन कोलियों को जिला पंचायत का चेयरमैन बना दिया। हमारे भाइयों की मनसा को रोंदते हुए ये सम्मान भाजपा ने हमें दिया। इसके लिए हम भाजपा, उत्तर प्रदेश भाजपा का धन्यवाद करते हैं। और भाजपा ने हमारे एक भी व्यक्ति को इस लायक नहीं समझा कि वो कैबिनेट मंत्री बन सकें भारत सरकार में, राज्य सरकार में। इसके लिए भी हम भाजपा को धन्यवाद करते हैं और अपने भाइयों से अपील करते हैं कि भाजपा का ध्यान रखें। जितना ध्यान उन्होंने आपका रखा, आप भी उसका उतना ही ध्यान रखें। अगर आप बराबर ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मैं अंत में अपनी बात कहना चाहता हूँ, एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। भोकाली नेता, जो हमारे भोकाली नेता है, भोकाली नेता पूर्वांचल का शब्द है। भोकाली होता है जो 10-12 गाड़ियाँ लेकर चलता है। जैसे लोग कहते हैं चैंपियन साहब, अरे वो तो राजा है भाई, मैं उनको तो अपवाद मानता हूँ, उन्हें तो चलना भी चाहिए, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ लेके चलनी चाहिए, क्योंकि उनका मुकाबला राजघरानों से है। जब सब लोगों के, सब बिरादरियों के राजघराने, तो हमारा भी राजघराना होना चाहिए और उनकी गाड़ियाँ 10 की नहीं 20 भी होनी चाहिए, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके बाद सरकारी नौकरी से बर्खास्त लोग, अपने कहनी नहीं चाहिए मुझे, अपने संस्कार भूल के, अपने रीति रिवाज, अपने गोत्र भूल कर बहन बेटियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, तमाम तरह की गुंडागर्दी, प्रॉपर्टी डीलिंग, फीलिंग सीलिंग करने वाले लोग, जो गुजर समाज में भी हैं, हर समाज में होते हैं। मैं सच बात कह रहा हूं, बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये तमाम अपमानित करने के लिए, अपने ही समाज को अपमानित करने वाले लोग, जो पहले अपमानित करने लगे, कर चुके, आज वो समाज के गौरव बने हुए हैं, समाज का बहुत बड़ा चेहरा बने हुए हैं। समाज को कह रहे हैं कि आंदोलन करके हम ही आजादी दिलाएंगे, पहले तो हमारा समाज गुलाम था। अरे गुलाम होता तो हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना होते, गुलाम होता तो प्रधानमंत्री हमारे घर ना आती। आज गुलाम है। जब पार्टियों का दौर नहीं था, अलग प्लेटफॉर्म बनाने का दौर नहीं था, तब हमारा हक हिस्सा हमारे पास था, सम्मान हमारे पास था। और जब आज छोटी छोटी संख्या के लोगों ने भी अपनी पार्टी बना ली, हम अपनी पार्टी नहीं बना पा रहे, आज हम अपमानित हैं और तुम हमें गौरव दिलाओगे। तुमने हमारा गौरव छीना है, हमारे संस्कार छीन के, हमारी बहन बेटियों का सम्मान छीन के, हमारे कारोबार छीन के, और समाज को गुंडे की श्रेणी में खड़ा करके आपसे अवैध हथियार पकड़े जाते हो, आप अवैध हथियारों कारोबार करते हो, आप नशे का कारोबार करते हो, और फिर समाज आपको नेता मानता है। तो मैं तो मानता हूं गुजर गुमराह है, मुझे गाली दोगे दे लेना, लेकिन गुजर गुमराह है। गुजर समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अपमान करने वाले लोग अगर हमारे नेता होंगे तो भाजपा जैसी पार्टियां हमारे साथ वही करेंगी जो कर रही हैं। आज भाजपा कर रही है, कल दूसरी पार्टी करेगी। और आप लुटते रहना, पिटते रहना, अपने डंडे और अपने झंडे की बात कभी मत करना। मैं समाज से अपील करता हूं कि इन जाहिल लोगों को, इन दलालों को, इन संस्कारहीन लोगों को, इन बदमाशों को, इन माफियाओं को अपना नेता ना माने, अच्छे लोगों को वोट दें, समाज में अच्छे लोगों को राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करें, और जो दूसरी जाति का भी आदमी अच्छा काम कर रहा है उसका सम्मान करें, उसे सम्मान दें, उसे वोट भी दें। और जो पार्टी हमारे हितैषी ना हो, बहुत भीख मांग ली हमने दूसरी पार्टियों से, क्यों ना अब हम भी अपना झंडा और डंडा तैयार करें, अपना झंडा और अपना डंडा तैयार करें और अपना हिस्सा बांटें। जैसे कुर्मियों ने बांटा, जैसे जाट बांट रहा है, जैसे हमारे यादव भाई बांट रहे हैं, वो भी बांट रहे हैं, तो हम उनसे किससे कम हैं? हम तो उनसे और आगे हैं, संख्या में भी आगे हैं, ताकत में भी आगे हैं, अर्थ में भी आगे हैं। बस अगर कोई फर्क है तो यहाँ सोच का फर्क है। और ना मैं भाजपा का चमचा था, ना हूं, ना रहूंगा, ना मैं सपा का चमचा था, ना हूं, ना रहूंगा। हाँ, मैं कबीर साहब को फॉलो करता हूँ, मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ। मुझे जो बात बुरी लगेगी उसे कहूँगा, और जो गलत लगेगा उसे बताऊँगा, उसको फिर वो गलती सुधारे ना सुधारे वो उसकी मर्जी। मैं उसमें कतई कोताही नहीं बरतने का, जो मुझे लगेगा वो मैं कहूँगा। भाजपा ने क्या दिया मैंने आपको बता दिया, और भाजपा और आगे क्या देगी आपको कोई उम्मीद हो तो लगे रहो, और नहीं तो भाई अपना झंडा डंडा बनाओ। भाजपा कभी आपका भला करने वाली नहीं है, आपका अपमान ही करेगी, पल पल पे अपमान करेगी और करती रही है। विमुक्त जाति का कोटा खा गई, सहारनपुर में मेयर खा गई, तमाम आपके जिला पंचायत सहारनपुर खा गई, तमाम जिलों में नोएडा मेरठ में भी आपका जिला पंचायत खा गई। उन लोगों को ताकत दे दी जो लोग कहीं शामिल ही नहीं थे। और वो लोग, मैं 1 मिनट आपकी और लूंगा, उन वो लोग कहाँ हैं जो आज भाजपा में जिन्होंने आंख खोली थी? पार्षद हमारा भगत सिंह सहारनपुर से, मेरी के तो क्या देते उसको, उसकी पार्षदी भी खा गए।
सहारनपुर में पदम सिंह ढाकी, महेंद्र सिंह महंगी, मांगेराम टरडक, रमेश चौधरी नूरखेड़ी कहाँ गए? उन्होंने तो बचपन ही अपना भाजपा में दिया। और उनसे भी आगे 2 आदमी ऐसे जिले में जो भाजपा के लिए बहुत बड़े जिंदा, सहारनपुर में भाजपा को जिंदा करने वाले, चौधरी वीरेंद्र सिंह वीरकपुर, प्रीतम सिंह एडवोकेट सहजवा, जवानी खपा दी अपनी, क्या मिला? अगर इतनी मेहनत वीरेंद्र सिंह और प्रीतम सिंह सहजवा एडवोकेट अपने झंडे और अपने डंडे के लिए मेहनत करते तो आज शायद सोनेलाल पटेल की बेटी की तरह सौदा कर रहे होते बैठे, आज और पार्टियों की तरह सौदा कर रहे, आज भीम आर्मी की जो पार्टी है उसकी तरह सीटें मांग रहे होते। अब भी समय है, सुधर जाओ, और सुधर जाओ नहीं, सीधे रास्ते पर आ जाओ। क्योंकि जिस कौम को अपने दोस्त, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने दोस्त और दुश्मन का ज्ञान नहीं होता, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जिस कौम की दिशा सही नहीं होती वो कौम कभी सही रास्ते पर, उसकी दशा कभी सही नहीं हो सकती। इसलिए सही रास्ते पर आकर, मैं ये नहीं कहता भाजपा से करो, मैं ये नहीं कहता सपा से करो, या आप भीम आर्मी से करो, भीम आर्मी से मुझे कोई तकलीफ नहीं, भीम आर्मी में जाओ लेकिन बराबर की हिस्सेदारी के साथ जाओ, अपना प्लेटफॉर्म बना के जाओ। और सहारनपुर में कहोगे 7 सीटें, 3.5 तेरी, 3.5 हमारी, या चलो तुम्हारी ज़्यादा आबादी तो 4 तुम्हारी, 3 हमारी, तो हिस्सेदारी की लड़ाई है, भीख नहीं भागीदारी। देश के हित में चाहिए, हिस्सेदारी के नारे पर हमें खड़ा होना पड़ेगा और उसी पर बात करनी पड़ेगी, तभी हम सम्मान पा सकेंगे, सम्मान दे सकेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।